हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग व्यतिकरण क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसमें एक चैप्टर है व्यतिकरण। तो इस व्यतिकरण को आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो देखो एक्चुअल में व्यतिकरण होता क्या है। व्यतिकरण हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे जो है घटनाओं को देखते हैं जो व्यतिकरण से रिलेटेड होता है। जैसे हम लोग जैसे हम लोग जान लेते हैं कि व्यतिकरण आखिर होता क्या है। तो व्यतिकरण क्या होता है, देखो, जब दो या दो से अधिक तरंगे, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति समान आवृत्ति के और एक ही दिशा में गति करते हुए किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो जाए ना, तो इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। देखो हमने परिभाषा में क्या लिखा है, यही लिखा है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे हो सकती है, ठीक है, दो तरंगे एक ही दिशा में, दिशा उनका एक होना चाहिए, एक ही दिशा में गति करते हुए मिलती हैं या फिर अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित का मतलब मिलना ही होता है। मिलती हैं तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, व्यतिकरण कहते हैं। देखिए डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं क्या कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास एक तरंग है ऐसे, ये एक तरंग है, ठीक, एक तरंग और मान लीजिए ये है। एक या एक से अधिक तरंगे, एक या एक से दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति के साथ एक ही दिशा में गति करें तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। जैसे बहुत सारे हम लोग घटनाओं को देखते हैं। जैसे क्या करते हैं, जैसे हम लोग जब छोटे थे ना, छोटे थे तो जैसे कि मान लीजिए कि मिट्टी के कण को अगर उठा के, कोई कंकड़ पत्थर उठा के हम लोग अगर पानी में फेंक दे तो पानी में कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है, वही तरंगे हमारी क्या होती हैं, व्यतिकरण होती है। अधिक तरंगे ना जब एक साथ गति करती हैं तो वो किसी बिंदु पर जाके मिलती हैं, ठीक। इस एनिमेशन में ये देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास पानी भरा हुआ है, ठीक, हमारे पास मान लीजिए कि ये पानी है। अगर इस पानी में ये सारे क्या है, पानी है, ठीक है, अगर इस पानी में हम मिट्टी के कण को या फिर कंकड़ पत्थर किसी भी को अगर इसमें हम फेंकते हैं ना, तो जब फेंकते हैं तो इनमें कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं ऐसे, इनमें कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं ऐसे, ऐसे इनमें कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं, ऐसे उत्पन्न होती हैं, ठीक, ऐसे तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो देखो जो तरंगे हमको दिखाई देती हैं, ठीक है, कुछ तरंगे हमको दिखाई देती हैं और कुछ तरंगे दिखाई नहीं देती हैं, ये व्यतिकरण के प्रकार के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार होता है व्यतिकरण, अर्थात जब दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति में एक साथ गति करते हुए मिलती हैं तो उसी घटना को हम लोग कहते हैं व्यतिकरण। तो व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण जो है वो दो प्रकार के होता है। पहला व्यतिकरण हमारा होता है संतोषी व्यतिकरण और दूसरा हमारा विनाशी व्यतिकरण होता है। संतोषी व्यतिकरण क्या होता है, तो इस घटना को कहते हैं व्यतिकरण करते हैं। अब देखो व्यतिकरण होता है दो प्रकार के, व्यतिकरण दो प्रकार के होता है। पहला व्यतिकरण हमारा होता है समपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण, और दूसरा होता है हमारा विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण वैसे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण में तो कोई दिक्कत है नहीं। व्यतिकरण होता क्या है एक्चुअल में, देखो कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि रोडों पे या फिर कहीं पे लाइट जलती है। तो लाइट जब जलती है तो एक लाइट अगर जलता है ना, तो अगर दूसरी लाइट को जलाते हैं तो आपस में वो काट देता है, ठीक, ये घटनाएं होती है। वैसे इसका घटना जैसे कि एनिमेशन में देखा ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे होता है। जब दो व्यतिकरण जब दो तरंगे
समान आवृत्ति। अब आवृत्ति जानते हैं क्या होता है? जब समान आवृत्ति के साथ जो है एक ही दिशा में गति करते हुए मिल जाए तो इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन सुनो क्या होता है, व्यतिकरण होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है संपोषी व्यतिकरण, दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? तो पहले हम लोग संतोषी व्यतिकरण को, संपोषी व्यतिकरण को समझते हैं। पहला हम लोग का होता है संपोषी व्यतिकरण। व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? बड़ा इजी है, देखो संपोषी व्यतिकरण होता क्या है। जैसे व्यतिकरण में दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति के साथ एक ही दिशा में गति करते हुए मिलती है तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं व्यतिकरण। अब इसमें पहला है संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण जो श्रृंग, कहा कि वह व्यतिकरण या फिर वह तरंगे जो श्रृंग से श्रृंग तथा गर्त से गर्त मिले उसी को हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। जैसे हाँ, इसमें क्या था, श्रृंग और गर्त क्या होता है? देखो श्रृंग, ये ऊपर वाले को हम कहते हैं श्रृंग और नीचे वाले को कहते हैं गर्त। ये क्या होता है? ये होता है श्रृंग, ये भी होता है श्रृंग। ये होता है गर्त, ये भी होता है गर्त। ठीक, अब ये दोनों कब मिलती हैं? देखो डायग्राम में हम थोड़ा अजीब तरह से बना दिए हैं, ये ऐसे बन जाएगा, ये मिल जाती है। जैसे जब दो रस्सी को आपस में ऐसे करते हैं ना, तब वो मिलती है। कैसे? देखो ये ऐसे होती है, ऐसे। अर्थात वह व्यतिकरण जो श्रृंग से श्रृंग तथा गर्त से गर्त मिलती है उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब देखो ये जो दोनों तरंगे हैं देखो ये जो दोनों तरंगे हैं, ये तरंगे एक बिंदु पे कहीं मिल जा रही हैं। ठीक, अर्थात श्रृंग से श्रृंग मिलता है और गर्त से गर्त मिलता है तो इसी घटना को हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। ठीक, अब आइए हम लोग समझते हैं कि विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। विनाशी व्यतिकरण, इसको हम इस तरफ कहीं बना देते हैं। ठीक, ये कहीं ना कहीं मिलते हैं, अच्छे से बनाए। ये होता है हमारा संपोषी व्यतिकरण। दूसरा हम समझते हैं कि विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण, तो देखो विनाशी व्यतिकरण क्या होता है कि वह व्यतिकरण जो श्रृंग और गर्त किसी एक बिंदु पे जाके मिले उसको हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। वह व्यतिकरण या फिर वह तरंगे जो किसी एक बिंदु पर जाके मिल जाए उसी को हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। देखो हम लिख लेते हैं, वह व्यतिकरण, व्यतिकरण जिसमें श्रृंग
तथा गर्त किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। शब्दों से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? विनाशी, अर्थात विनाश हो जाना, खत्म हो जाना। कैसे खत्म होगा? ऐसे खत्म होगा। देखो चित्र में समझो, डायग्राम में मान लीजिए हमारे पास एक तरंग ये है, ठीक, और दूसरा तरंग ये है। हमने क्या कहा कि वह व्यतिकरण जिसमें स्प्रिंग और गर्भ किसी एक बिंदु पे जाके अध्यारोपित हो जाती है, मिल जाती है या फिर काट देती है, उसी को कहते हैं हम विनाशी व्यतिकरण। देखो इस पॉइंट पर ये स्प्रिंग और ये गर्भ जाके मिल गया था, कट गया। इस पॉइंट पर मिल गया। ऐसे जितनी लंबी जो है श्रृंखलाएं बनती जाएंगी, जितनी लंबी तरंगे बनती जाएंगी, उतनी बिंदु पर ये काट जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। आइए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? यंग का द्वितीय प्रयोग। एक यंग साहब थे, वैज्ञानिक, ठीक, उन्होंने एक जो है तनिंग समान वर्णीय प्रकाश अर्थात स्रोत को लेकर जो है ये आइए हम लोग पढ़ते हैं यंग का प्रयोग। ठीक है, यंग ने द्वितीय तरंगों को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें क्या होती हैं। तो यंग का प्रयोग, आइए हम लोग देखते हैं कि यंग का प्रयोग, द्विरेखा छिद्र प्रयोग क्या होता है। इस टॉपिक के बाद विनाशी व्यतिकरण टॉपिक के बाद जो है अगला टॉपिक हमारा होगा यंग का रेखा छिद्र का प्रयोग किया, जिसको हम लोग क्या करते शॉर्टकट में यंग का प्रयोग। देखो यंग वैज्ञानिक है, थॉमस इनका नाम है, थॉमस यंग इनका नाम है। देखो इन्होंने क्या किया कि एक वर्णीय प्रकाश को लिया, ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश को लिया, उस एक वर्णीय प्रकाश के सामने एक पर्दे को लगाया, उस पर्दे पर दो छिद्र किया। ठीक, एक वर्णीय प्रकाश को लिया, उस प्रकाश को उस प्रकाश के सामने एक पर्दा लगाया, उस पर्दा में क्या किया? दो छिद्र किया। अब जो छिद्र किया ना, उस छिद्र से भी कुछ तरंगे निकलना शुरू हो गई। ठीक, कुछ तरंगे निकलना शुरू हो गई। अब वो तरंगे अगले पर्दे पे जाके दीप्त अदीप्त जो है प्रतिबिंब बनाना शुरू कर दिया, अर्थात फ्रिंज जो है बनाना। यंग का प्रयोग। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं कि यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग क्या है। देखो व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण होते हैं दो प्रकार के, पहला होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। उसी व्यतिकरण को अच्छे से समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आए 1801 में। उस वैज्ञानिक का नाम है थॉमस यंग। तो थॉमस यंग आए और इन्हीं व्यतिकरण को समझाने के लिए एक वर्णीय प्रकाश को लिया, उस प्रकाश के सामने एक पर्दे को लिया, उस पर्दे में दो छिद्र कर दिया। अब वो दोनों छिद्र ना इस एक वर्णीय प्रकाश की तरह जो है व्यवहार करने लगे। देखो कैसा, देखो इसमें क्या लिखा कि यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग, या फिर इनको बोल देते हैं यंग का प्रयोग। यंग ने कैसा अपना एक्सपेरिमेंट किया था, कैसा प्रयोग किया, ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे पहले यंग ने क्या लिया कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत को लिया। ठीक, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के लिया। मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। ठीक, ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। एक वर्णीय मतलब एक ही रंग का प्रकाश। ठीक, इस एक वर्णीय प्रकाश के सामने एक पर्दे को लिया उन्होंने। क्या लिया? एक पर्दे को लिया। इस पर्दे पर दो छिद्र कर दिया ऐसे, एक छिद्र यहाँ, एक छिद्र यहाँ, इसीलिए इसको कहते हैं द्विरेखा छिद्र का प्रयोग। ठीक, देखो जब एक वर्णीय प्रकाश को लिया तो ये जो प्रकाश स्रोत था ना, इसमें केवल केवल एक ही रंग था। ठीक, अर्थात जिस तरह ये व्यवहार कर रहा था उसी तरह व्यवहार अब ये दोनों प्रकाश स्रोत करेंगे। ठीक है, इनसे कुछ तरंगे निकलती है। जैसे कि व्यतिकरण को समझाने के लिए थॉमस यंग आए। ठीक है, थॉमस यंग आए, इनका क्या नाम था? थॉमस यंग। ठीक है, 1801 ईस्वी में जो है व्यतिकरण को समझाने के लिए, प्रकाश के व्यतिकरण को समझाने के लिए थॉमस यंग वैज्ञानिक 1801 में आए। उन्होंने क्या किया कि जब एक प्रकाश स्रोत के लिया, उस प्रकाश स्रोत के सामने एक पर्दे को रखा, उसमें दो छिद्र कर दिए। जब इस प्रकाश स्रोत से
इस प्रकाश स्रोत से तरंगे निकली। तरंगे कैसे निकली? एक दीप तरंगे, एक अदीप तरंगे, दीप तरंगे, अदीप तरंगे, दीप तरंगे, अदीप तरंगे, दीप तरंगे, मतलब ऐसे निकली। अब जब ये दीप अदीप दीप अदीप तरंगे जब इन दोनों सोर्स पे पड़ा, सोर्स मतलब स्रोत, ठीक है, इन दोनों जब सोर्स पे पड़ा, इन दोनों जब सोर्स पे पड़ा तो ये दोनों सोर्स अर्थात स्रोत भी इन्हीं की तरह कुछ तरंगे निकालना शुरू किए। जैसे मान लीजिए कि ये S1 है और ये S2 है, ठीक। अब जिस तरह ये एक प्रकाश स्रोत जो है अपने से तरंगे निकाल रहा था दीप्त अदीप्त, उसी प्रकार अब ये दोनों भी इसी की तरह भांति व्यवहार करेंगे। कैसे? दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, फिर दीप्त अदीप्त, ऐसे अब ये व्यवहार करना शुरू कर देंगे। दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त, टच होना चाहिए इसमें। अदीप्त, दीप्त अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, ठीक। तो क्या किया यंग ने कि एक प्रकाश स्रोत लिया, उस प्रकाश स्रोत के सामने एक पर्दे को लिया, उस पर्दे में 2 छिद्र कर दिया। जिस प्रकार ये प्रकाश स्रोत जो है तरंगे निकाल रहा था, उसी प्रकार ये दोनों प्रकाश स्रोत अपने से तरंगे निकालेंगे, अर्थात दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त तरंगे निकालेंगे। अब इन पर्दे के सामने एक पर्दे को और ले लिया गया। यहाँ पे एक पर्दा और ले लिया गया, ठीक है। इसको मान लीजिए कि P1 पर्दा 1 और इसको मान लीजिए पर्दा 2, 2 पर्दे को लिया गया। जब इस प्रकाश स्रोत से तरंगे निकली, जब इस प्रकाश स्रोत से तरंगे निकली तो इसके सामने जो एक पर्दा था जिसमें 2 छिद्र थे, उसमें भी इसी की तरह तरंगे निकलना शुरू हो गई। अब जैसे इस प्रकाश स्रोत से तरंगे निकली और इस प्रकाश स्रोत से तरंगे निकली, तो तरंगे 2 प्रकार से निकल रही थी, एक दीप तरंगे और एक अदीप तरंगे। अब देखो इसमें क्या होगा कि जहां दीप और अदीप अर्थात जहां ये 2 प्रकाश स्रोत हैं, इन प्रकाश स्रोतों से दीप अदीप की जो तरंगे हैं जहां पे टकराएंगी अर्थात मिलेंगी, वहां पे हम एक बिंदु बना लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकाश स्रोत से निकली हुई दीप तरंगे इस प्रकाश स्रोत से निकली हुई दीप्त तरंगे से टकराती हैं, जैसे कि यहाँ ये, और अदीप्त वाला होगा ये अदीप्त, दीप्त, फिर अदीप्त, दीप्त, और इधर हो जाएगा अदीप्त, मतलब ये सीधा बिल्कुल बनता है। यहाँ अदीप्त, यहाँ मान लीजिए बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल करेक्ट सीधा बनता है। दोबारा इसको बना दे हम। P1 एक प्रकाश स्रोत यहाँ है और एक प्रकाश स्रोत यहाँ है। S1 मान लीजिए और थोड़ा बड़ा बना दें S2। इससे निकलेगी दीप फ्रिंजे, फिर अदीप्त फ्रिंजे, फिर दीप फ्रिंजे, फिर अदीप्त फ्रिंजे, फिर दीप फ्रिंजे, फिर अदीप्त फ्रिंजे, दीप फ्रिंजे, अदीप्त फ्रिंजे, इससे दीप फ्रिंजे, अदीप्त फ्रिंज, दीप फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, ऐसे ये दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त फ्रिंजें दोनों से निकल रही थी। जब दीप्त दीप्त फ्रिंज टकराई तो वहां एक बिंदु बनाते हैं, और अदीप्त अदीप्त फ्रिंज जब टकराए तो वहां एक बिंदु बनाते हैं। मान लीजिए ये दीप्त है, एक बिंदु यहाँ, ये दीप्त
और यहाँ बनाते हैं। ये है दीप्त, मान लीजिए दीप्त, ये अदीप्त, ये दीप्त, और ये यहाँ कहीं होगा अदीप्त। ठीक, अर्थात जब इनको हम मिलाए तो ये ऐसे बने, ऐसे। फिर ये तो सबसे पहले हम दीप्त अदीप्त फ्रिंजों को इस पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, दीप्त अदीप्त मतलब कि मान लीजिए ये अदीप्त है, ये अदीप्त, और यहाँ कहीं भी अदीप्त होगा, नीचे बना लेते हैं। तो हम अदीप्त अदीप्त अदीप्त, तो हमारे पास एक लाइन बनेगी, दीप्त अदीप्त यो लाइन बनेगी ऐसे। ठीक, फिर दीप्त वाला बना ले, दीप दीप दीप, ये लाइन बनेगी। ठीक, ऐसे ऊपर दीप्त अदीप्त ऐसे लाइन जो है बनते जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। अर्थात पहले दीप्त बनेगा जिसको हम डी से लिखेंगे, फिर बनेगा अदीप्त जिसको डी से लिखेंगे, फिर दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त, ऐसे फ्रिंजे जो है बनेगा। ठीक है, डायग्राम में देख लीजिए। ठीक, तो ऐसे दीप्त अदीप्त फ्रिंजे प्राप्त होगा। ठीक, तो यंग ने क्या किया, देखो यंग ने क्या किया, इसको लिखना कैसे है, एग्जाम में आएगा कैसे, एग्जाम में ऐसे आएगा कि यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग बताइए, या फिर प्रयोग या फिर वर्णन कीजिए। ठीक है, यंग का द्विरेखा छिद्र का वर्णन कीजिए। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले एग्जाम में बना देना है चित्र। अगर चित्र नहीं बना तो सबसे पहले लिख देना है थ्योरी। ठीक है, वैसे पहले अगर चित्र बनाओगे तो थ्योरी लिखने में आसानी होगी। कैसे बनाना है, लिखना है कि माना माना एस एक प्रकाश स्रोत लिया, उस प्रकाश स्रोत के सामने कुछ दूरी पर एक पर्दा लिया, जिस पर्दे पर दो होल अर्थात दो छिद्र कर दिया। वो छिद्र पहले स्रोत की भांति कार्य करने लगा, अर्थात पहले स्रोत से निकलने वाले जो तरंगे थी, वही तरंगे अब पहले और दूसरे स्रोत से भी निकलेंगी। अब उन दोनों से निकली तरंगे एक दूसरे को आपस में काटेंगी, अर्थात एक दीप्त फ्रिंजे काटेंगी, एक दीप्त तरंगे काटेगी और एक अदीप्त तरंगे काटेगी, जिसके कारण हम कुछ दूरी पर एक पर्दा लगाते हैं। उस पर्दे पर इन दोनों स्रोतों से बना फ्रिंज प्राप्त कर लेते हैं। इन दोनों स्रोतों से बने फ्रिंज को हम पर्दे टू पे प्राप्त कर लेते हैं, और यही हमारा होता है थॉमस यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग।